हेलो एवरीवन। आज की क्लास में हम डिस्कशन करने वाले हैं लोको पायलट के सिलेबस के बारे में। एक अच्छे से मोटिवेशन के साथ आज की शुरुआत करते हैं। चलते रहो अपनी मंजिल के पथ पर, चलते रहो अपनी मंजिल के पथ पर, या तो मंजिल मिल जाएगी या चलना सीख जाएंगे। जो तुम्हारी मंजिल होने वाली है वो मंजिल तुम्हारी ये है जिसके लिए तुम बड़ी बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। यही मंजिल है जिसे तुम लोको पायलट कहते हो, यही मंजिल है जिसे आरआरबी एएलपी की भर्ती के नाम से जाना जाता है। चलो जी, आज डिस्कशन करते हैं इसके सिलेबस के बारे में। क्या होने वाला है आप लोगों का इसका सिलेबस। लोको पायलट का जो सिलेबस है उसमें 3 पेपर होते हैं। पहला पेपर होता है आपका सीबीटी 1। सीबीटी 1 का जो पेपर है ये केवल क्वालिफाई टाइप का टेस्ट होता है। मेरिट में इसके कोई नंबर नहीं जुड़ते हैं। क्वालिफाई बोले तो केवल पास करना है, लेकिन कई बार बच्चा इस क्वालिफाई टेस्ट को बहुत लाइटली ले जाता है और पेपर को क्वालिफाई भी नहीं कर पाता। तो अपनी तैयारी अभी से शुरू कर दें। इस पेपर में पहले नंबर पे जो आने वाली है वो है आपकी साइंस। साइंस कितने नंबर की आती है? 20 नंबर की। साइंस के बाद में सेकंड नंबर पर मैथ आती है 20 नंबर की। थर्ड नंबर पर जो आपकी आती है वो आती है जीके, जिसके मार्क्स रहते हैं 10। और उसके बाद में अगला जो पोर्शन है उसका नाम है जी रीजनिंग। रीजनिंग आती है आपकी 25 नंबर की। टोटल जो सीबीटी 1 का सिलेबस है उसमें 20 नंबर की साइंस है, 20 का मैथ है, 10 का जीके है और 25 का रीजनिंग है। ये पेपर जो है इसकी बात करें तो इसके लिए 1 घंटे का टाइम मिलते हैं। टोटल जो सिलेबस है वो लगभग होता है आपका 6 महीने का। 6 महीने के सिलेबस का टैलेंट दिखाने के लिए ओनली आपको 60 मिनट यानी 1 घंटे का टाइम मिलता है बेटा। और ये पेपर जो है वो 75 नंबर का रहता है। अलग अलग बोर्डों से इसकी कट ऑफ अलग अलग जाती है, लेकिन अगर एक आईटीआई वाला बच्चा है तो यदि वो ओवरऑल बात करें तो 35 से लेकर 50 के बीच में यदि नंबर ले आते हैं, 35, 40 से आसपास नियर अबाउट मान के चलिएगा, आपका सीबीटी 1 क्वालिफाई हो जाएगा आउट ऑफ 75 में। ये पेपर ओनली क्वालिफाई होता है, इसके मेरिट में कोई नंबर नहीं जुड़ते हैं, केवल इसे पास करना होता है। ठीक है जी, चलो आगे चलते हैं। दूसरा जो पेपर है वो होता है आपका सीबीटी 2। सीबीटी 1 और सीबीटी 2 में क्या अंतर है? सीबीटी 1 यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट फर्स्ट, सीबीटी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, ये दोनों कंप्यूटर स्क्रीनिंग टेस्ट होते हैं यानी कंप्यूटर बेस्ड होते हैं। पहला पेपर और दूसरा पेपर का सिलेबस लगभग समान रहता है, केवल और केवल एक सब्जेक्ट को छोड़कर जिसका नाम है साइंस। जनरल साइंस ना होकर यहाँ पर टेक्निकल साइंस और जनरल इंजीनियरिंग ड्राइंग आती है, जिसके नंबर ऑफ मार्क्स होते हैं लगभग 40, यानी 40 नंबर की आपकी साइंस होने वाली है यहाँ पर। यानी पहले पेपर से यदि हम साइंस को अच्छे से पढ़ते हुए चलें तो हमें दूसरे पेपर में बिल्कुल भी समस्या नहीं आएगी। साइंस में भी आपको क्या पढ़ना है? ओवरऑल बात करें तो टारगेट आपका रहना चाहिए दोस्तों फिजिक्स, क्योंकि सीबीटी 2 के अंदर 40 नंबर में से 35 से 38 नंबर की जो आने वाली है वो आने वाली है फिजिक्स, ओनली फॉर फिजिक्स, न्यूमेरिकल फिजिक्स, जैसे कार्य ऊर्जा शक्ति हो गया, बेसिक इलेक्ट्रिसिटी हो गया, गति विराम हो गया, गुरुत्वाकर्षण के नियम हो गए, इसके अलावा तुम्हारे डेंसिटी घनत्व वगैरह हो गए। ये टॉपिक आपके पूछे जाते हैं। सेकंड नंबर का जो होता है वो है आपका सीबीटी 1 के बाद में, सॉरी सीबीटी 2 में साइंस के बाद में अगला है मैथ। ये वही मैथ है जो पहले पेपर में आ रही थी, 20 नंबर की थी, अब भी 20 की है। ये अगला जो है वो है आपका जीके। जीके पहले पेपर में 10 की थी, यहाँ 15 नंबर की हो गई। अगला जो है वो रीजनिंग है, पहले पेपर में भी 25 की थी, अब भी 25 की है। यानी ओवरऑल सारी सब्जेक्टें कॉमन हैं, और ये जो है ना ये सब्जेक्ट ये थोड़ी सी आपकी डिफरेंट है बेटा। ये सब्जेक्ट तुम्हारी थोड़ी सी अलग होती हैं, तो मेन रूप से फोकस करके चलिएगा आप साइंस पर। अगर आपकी साइंस कमजोर रह गई तो आप लोको पायलट में फेल हो सकते हो, रह सकते हो। इस चीज को विशेष तौर पर ध्यान रखना। आगे देखें तो अगले में है आपका टाइमिंग की बात करें तो 1.5 घंटे का टाइम मिलता है। इस 1.5 घंटे के टाइम में 100 क्वेश्चन आएंगे जिनके 100 नंबर रहते हैं, और ये पेपर आपका मेरिट बेस्ड पेपर होता है। मेरिट बनती है इस पेपर से। इस पेपर में 70% जो है वो नंबर जुड़ेंगे लोको पायलट के अंदर। लेकिन अभी हम ये लोको पायलट का और इसका आपको ना बताकर केवल इसके पेपर के पैटर्न को बता देता हूं मैं, फिर डिस्कशन करेंगे कि किस तरह से इसमें नंबर जुड़ते हैं। तो पहला पेपर और दूसरा पेपर समझ में आ गया। सब्जेक्ट में डिफरेंस कौन से में है? साइंस में और जनरल इंजीनियरिंग ड्राइंग में, और सब कुछ कॉमन है। ये भी सेम है, इसमें 5 नंबर बढ़ गए, ये भी सेम है। ठीक है जी, पहले पेपर और दूसरे पेपर का कंसेप्ट आपका ये रहता है। देन उसके बाद में हम आगे देखें तो
इसमें CBT 2 के दो पार्ट होते हैं, एक होता है आपका पार्ट 1 जो कि अभी मैंने आपको समझाया। इसी पार्ट 1 के बाद में सेकंड पेपर होता है पार्ट 2, और ये जो पार्ट 2 है ये होता है आपका ट्रेड का टेस्ट। ये पार्ट 2 होता है आपका ट्रेड, जैसे फीटर वालों का फीटर, डीजल वालों का डीजल, टर्नर वालों का टर्नर, मशीनिस्ट वालों का मशीनिस्ट, RAC वालों का RAC, इलेक्ट्रीशियन वालों का इलेक्ट्रीशियन, इलेक्ट्रॉनिक्स वालों का इलेक्ट्रॉनिक्स, और बेटा तुम्हारा वायरमैन वालों का वायरमैन। जो भी आप चॉइस करते हो वो आपका टेक्निकल ट्रेड का पेपर हो जाता है। ये ट्रेड का जो पेपर है ये 75 नंबर का होता है, 75 मार्क्स। इसमें 35% नंबर लाना अनिवार्य है, अर्थात माने तो 27 नंबर लाना इसमें कंपलसरी है। 75 का 35% 27 नंबर होता है, तो प्रत्येक ट्रेड वाले को 27 नंबर लाना कंपलसरी होता है, अन्यथा आप फेल हो जाओगे ट्रेड में। ट्रेड में फेल होने का मतलब है हर चीज में फेल होना, आपका कोई भी साथी नहीं रहेगा, ये बात मैं आपको बता देता हूं। चाहे आपके लाख हो बेटा, पहले पेपर में 75 में से 75 ले आओ, दूसरे पेपर में 100 में से 100 ले आओ, अगर ट्रेड में फेल हो गए तो फेल माना जाएगा। मिनिमम 75 में से 27 नंबर आना आप लोगों के लिए जरूरी है। अगर ये 27 नंबर नहीं आए तो आप फेल माने जाओगे और आगे आपका कुछ भी नहीं होगा। ये जो CBT 2 के दो पार्ट है, पार्ट 1 और पार्ट 2, दोनों एक ही दिन होंगे, एक ही साथ होंगे, लगातार होंगे। 90 मिनट का टाइम इस पेपर में दिया जाएगा, 60 मिनट का टाइम इस पेपर में दिया जाएगा। इट मींस टोटल ओवरऑल बात करें तो 1.5 घंटे का आपका ये पेपर होने वाला है। ठीक है जी, अब चलते हैं आगे। तीसरे नंबर का जो पेपर है वो कौन सा होता है आपका, वो होता है साइको। साइको में कौन कौन से टॉपिक आते हैं? पहला टॉपिक आता है मेमोरी टेस्ट, दूसरा आता है डायरेक्शन टेस्ट, तीसरा आता है डेप्थ, अगला आता है तुम्हारा डेप्थ के बाद में कंसंट्रेशन, और कंसंट्रेशन के बाद में आता है आपका स्पीड टेस्ट। टोटल 5 पेपर होते हैं। हो सकता है ये पेपर आपका 75 नंबर का है, ये 25 का है, यानी 5 पार्ट है और अलग अलग मार्क्स के होंगे। लेकिन अगर बात करें साइको की, तो साइको में ओवरऑल हर एक पोर्शन में 42% नंबर लाना अनिवार्य है। सपोज कीजिए ये पेपर आपका 50 नंबर का आ गया, 50 नंबर का 42% आपका आना कंपलसरी है, तो आप इसको थोड़ा सा ध्यान रखें। यानी 5 दूनी 10 हासिल 1, 5 के 20 और 1 21, तो बटा डिवाइडेड बाय 10, यानी आपके 50 नंबर में से 21 नंबर आना जरूरी है। समझ गए मेरी बात को? हर पोर्शन ये कितने का होता है, ये कितने का होता है, ये कितने का होता है, ये हम साइको के टाइम पे इसका कंप्लीट वीडियो बनाएंगे। तो हर पोर्शन में 42% नंबर लाना जरूरी है। अब जो मेरिट बनेगी ALP की, लोको पायलट की जो मेरिट बनेगी, उस ALP की मेरिट में 70% नंबर तो आपके जोड़े जाएंगे CBT 2 के, और 30% नंबर जोड़े जाएंगे आपके साइको के। जो आप टोटल नंबर लेके आओगे CBT 2 के अंदर, उसके 70% और साइको के 30% जुड़ेंगे, और ये इनसे बढ़ेगी आपकी फाइनल मेरिट। अब ये हो गए 70%। अब इसमें जितने भी नंबर साइको में आए उसका 30% जुड़ेगा, CBT 2 के जितने आए उसका 70% जुड़ेगा, और फाइनल मेरिट बनेगी आपकी लोको पायलट की। ये तो रहता है पैटर्न कंप्लीटली आपका लोको पायलट का। अब कुछ बच्चे कहते हैं सर इसमें टेक्नीशियन का रोल क्या है? बेटा टेक्नीशियन जैसे वेल्डर ट्रेड वाला हुआ तो उसका आपका साइको नहीं होता है। साइको किस किस का होगा? ITI वाले बच्चे का होगा जिसने फीटर से कर रखा है, इलेक्ट्रीशियन से कर रखा है, डीजल से कर रखा है, और इसके बाद में आप लोगों का डिप्लोमा वाले बच्चों का होगा, बीटेक वाले बच्चे का होगा, 12th PCM वाले बच्चे का साइको नहीं होता है। ठीक है, वो टेक्नीशियन में एलिजिबल रहते हैं। कौन सा बच्चा टेक्नीशियन में एलिजिबल है, कौन सा नहीं है, आपके जैसे भी क्यूरी रहती है आप कमेंट में बताएं, मैं आप लोगों को जरूर जवाब दूंगा। ठीक है, तो यहाँ पर ITI वाला बच्चा भर सकता है, डिप्लोमा वाला भर सकता है, बीटेक वाला भर सकता है, और 12th PCM अगर किसी बच्चे ने कर रखी है फार्म तो वो भी भर सकता है। लेकिन कुछ जैसे ITI वाला और PCM वाले जो होते हैं ये टेक्नीशियन में अलाउ रहते हैं। ITI वाला टेक्नीशियन के साथ लोको में भी अलाउ रहता है, और डिप्लोमा वाला जो बच्चा है वो तुम्हारा केवल लोको पायलट में एलिजिबल रहता है, बीटेक वाला केवल लोको पायलट में एलिजिबल रहता है। ये तो होता है आप लोगों का पैटर्न कि किस किस तरह से बच्चे को क्या क्या पढ़ना है, कैसे चलना है। अब अगर बात करें हम लोको पायलट की, तो बेटा लोको पायलट ITI वाला बनेगा, डिप्लोमा वाला बनेगा, बीटेक वाला बनेगा।
अगर बात करें आईटीआई वाले के पास और क्या ऑप्शन है, इसके पास टेक्नीशियन भी ऑप्शन होता है, इसके पास लोको भी ऑप्शन होता है, दोनों ऑप्शन होते हैं, लेकिन इनके पास टेक्नीशियन का कोई ऑप्शन नहीं होता है। तो आईटीआई वाला बच्चा लोको पायलट भर्ती के लिए भगवान है, महान है, उससे दुश्मनी ना ले, वो कल आपका भविष्य बिगाड़ सकता है, क्योंकि उसके पास आईटीआई है ना। दुश्मनी ना ले, कभी मित्र ही मित्र के काम आता है। तो ये लोको पायलट भर्ती का पूरा आपका सिस्टम रहता है। तो अब मिलते हैं आगे अगला वीडियो। आपको कोई भी ज़रूरत हो या किसी तरह की कोई आपका मन में आपको लगे कि सर हमें ये चीज़ समझ में नहीं है, आप हमें बता सकते हो। थैंक यू।